हेलो नमस्कार आदाब व सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाजिर हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर लेकर। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे रूस में जारी उन मिलिट्री एक्सरसाइजेस की या युद्ध अभ्यास की या फ़ौजी मशकों की जिसमें कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अलावा लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया और साबिक सोवियत यूनियन की कुछ दूसरी रियासतें भी शामिल हैं। अल जज़ीरा चैनल के मुताबिक ये एक्सरसाइजेस 2 सितंबर से शुरू हुई थी और ये 7 सितंबर तक जारी रहेंगी और ये रूस के फार ईस्ट के इलाके में हो रही हैं और साथ ही साथ ये सी ऑफ जापान में वहाँ पर बहरिया या नेवी की एक्सरसाइजेस भी होंगी। इन नेवी एक्सरसाइजेस पर जापान ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और उसने कहा है कि इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए चीन और रूस दोनों सी ऑफ जापान में मदाखलत कर रहे हैं और जापान इसकी इजाज़त नहीं देता है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के सदर जो बाइडेन की तर्जुमान या स्पोक्स पर्सन कैरन जेन-पियरे ने कहा है कि जिस तरीके से रूस मौजूदा हालात में, जबकि उसने यूक्रेन के ख़िलाफ़ एक गैर इंसानी, गैर ह्यूमन वॉर जारी रखी हुई है, उस वक्त ऐसी एक्सरसाइजेस करके वो दुनिया को सिर्फ ये बावर कराना चाहता है कि वो कितना ताकतवर है और चीन इस पूरी एक्सरसाइज में उसके साथ पूरे तरीके से शामिल है। साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान के इन फौजी मशकों में शामिल होने पर भी एतराज़ जताया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने इन इल्ज़ामात की या इन क्रिटिसिज्म को बिल्कुल गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान इससे पहले भी रूस और चीन के साथ में मुश्तरका यानी कि कंबाइंड नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहा है या युद्धाभ्यास करता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इन फौजी मशकों का या वॉर एक्सरसाइजेस का नाम वोस्तोक 2022 रखा गया है और इससे पहले ये सन 2018 में हुई थी। रूस का कहना है कि उसके तकरीबन 50,000 फौजी इन फौजी मशकों में शामिल हैं और इन मशकों के ज़रिए वो फ़ौजी मैन्यूवर्स या दिफाई चालें या हिकमत अमली वाज़े करने के लिए, मशक़ें करने के लिए, दिफाई तरीक़ेकार अपनाने के लिए और प्रैक्टिस एमालगमेशन यानी कि इंज़माम की मशक़ें करने के साथ साथ एक नई फ़ौजी दिफाई हिकमत अमली अपनाने के ट्रेनिंग हासिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मशक़ें पहली मरतबा हो रही हैं। जैसे मैंने कहा कि वोस्तोक में ये मशक़ें 2018 में हो चुकी थी और मुख्तलिफ ममालिक यहाँ तक कि अमेरिका भी दूसरे मुल्कों के साथ में फ़ौजी मशक़ें और बहरी मशक़ें और हवाई मशक़ें यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइजेस, एयर एक्सरसाइजेस करता चला आया है और इस तरीके से ये मुल्क एक दूसरे मुल्कों को अपना मिलिट्री साजो सामान बेचने की भी तरगीब देते हैं, यानी कि वो इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस में ऐसे नए असलहा लाते हैं जो कि इन मुल्कों के पास या दूसरे मुल्कों के पास मौजूद नहीं है और उनको इन नए असलहा का या नए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का डिमॉन्स्ट्रेशन करा के, उनकी सलाहियतों के बारे में उनको वाकिफ़ करा के वो अपना असलहा बेचने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक वोस्तोक 2022 का ताल्लुक़ है तो बरतानिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रूस के इस क्लेम को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है कि उसके 50,000 फ़ौजी इन मशकों में शामिल हो रहे हैं। बरतानिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि रूस की जानिब से महज 15,000 फ़ौजी इन मशकों में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जिन मिलिट्री यूनिट से फ़ौजी इन मशकों में लिए गए हैं या शामिल किए गए हैं उनमें से उनकी अक्सरियत यूक्रेन के महाज पर जंग में शामिल है और इस वजह से रूसी फ़ौजियों की तादाद इस जंग में बहुत कम हो चुकी है। जहाँ तक चीन का ताल्लुक़ है तो चीन इन मशकों में अपने नए फ़ौजी साजो सामान और असला लेकर आया है और हिंदुस्तान का कहना है कि वो इस तरीके से पूरे रीजनल लेवल पर या इवन की आलमी लेवल पर भी नए फ़ौजी साजो सामान से वाक़फियत हासिल करने के अलावा हिंदुस्तान और दीगर मुल्कों जैसे कि रूस और चीन और छोटे ममालिक के साथ में एक मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली या स्ट्रेटजी अपनाने के काबिल हो सकता है और ये कोई नई बात नहीं है और इन मशकों का रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंगों से कोई भी बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। हिंदुस्तान की तरफ से 7 और 8 गोरखा राइफल्स के फ़ौजी इन मशकों में शामिल हैं, जबकि हिंदुस्तान ने बहरी या नेवल एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है।
क्योंकि उसका कहना है कि इस वक्त उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जबकि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर सरहदी तनाज़ा जारी है, उसके बावजूद हिंदुस्तान का कहना है कि जब हिंदुस्तान और चीन के आला फौजी कमांडर एक जगह बैठेंगे तो हो सकता है कि कोई वो ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलावा उन दोनों मुल्कों के दरमियान जारी बॉर्डर डिस्प्यूट तनाज़ा हल करने में इन फौजी कमांडर्स को कुछ मदद हासिल हो सके। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह कराते रहें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही हमारी वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।